गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को चाल, समय और दूरी चैप्टर का टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही टाइप के क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊंगा और दोनों ही टाइप के क्वेश्चन को लगाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। देखिए, हमारा साधारण प्रश्न है और साधारण प्रश्न का ये पहला क्वेश्चन है और इसमें दे रखा है एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी चल लेगा। अब दोस्तों केवल इसका मतलब यहाँ पर जान लीजिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 60 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है। प्रति घंटा मतलब 1 घंटा। 60 किलोमीटर अगर 1 घंटा में चलता है तो यहाँ 1.5 घंटे में कितना जाएगा। तो देखिए 1.5 घंटा, 1 घंटा में तो 60 जाएगा, आधा घंटा में कितना जाएगा। अगर 1 घंटा में 60 जाता है तो आधा घंटा में कितना जाएगा, 30 जाएगा। तो कुल मिलाकर 60 30 90 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। 1.5 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा, 90 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर चाल, समय और दूरी, इन चाल, समय और दूरी को लेकर के एक सूत्र है, उसको जान लेते हैं। अदरवाइज इनका प्रयोग बहुत कम होगा, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। अब यहाँ पर देखिए चाल बराबर ये होता है ना, दूरी, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। क्या होगा, चाल गुणे समय होगा। और यहाँ पर हम कहें समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होगा, दूरी बटे चाल। आपको ये देखिए मूल रूप से यही फार्मूला है, लेकिन इसी फार्मूले को पक्षांतर करके ये दोनों फार्मूले बनाए गए हैं। तो ये सब आपको बचपन से ही आता होगा, याद भी होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब चैप्टर की शुरुआत हो रही है तो इनको बताना भी मेरे लिए जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर कहा है कितना समय लगेगा, तो दोस्तों यहाँ पर हमको समय ज्ञात करना है। तो ऐसा ये देखिए कि 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो 180 ये दूरी है और बटे क्या कर देंगे, समय, दूरी बटे समय। समय कितना दिया है, 4 घंटा, तो क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा। क्या आएगा, चाल। 4 से क्रॉस कर देते हैं, 4 चौके 16 बचा 2, 20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या है, चाल है ना। अब कह रहा है यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना समय लगेगा। यदि वह 2/3 चाल से चले, मैंने चाल इसीलिए निकाला है ना। चाल कितना है, 45 है। अब वो कह रहा है 45 की स्पीड से नहीं चलना है, 2/3 चाल से चलना है। और दूरी कितना है, दूरी 180 है, 180 दूरी है और चाल 2/3 कर देना है, यानी जो चाल है 45 इसका 2/3 करेंगे, 2/3 और 3 से कैंसिल करते हैं, 3 एकन्नम 3 और 3 पच्चे 15, यानी 15 दूना 30, यानी 30 की स्पीड से चलेगा तो कितना समय लग जाएगा। ये दूरी बटे चाल हो गया, दूरी बटे चाल करेंगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, जो कि हमसे पूछ रखा है समय कितना लगेगा, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक एक शून्य कैंसिल और 3 3 छक 18, कितना घंटा समय लग जाएगा, 6 घंटा का समय लग जाएगा। पहले कितना घंटा का समय लगता था, 4 घंटा का समय लगता था। स्पीड उसने घटा दिया ना, जब स्पीड घटा दिया तो जाहिर सी बात है समय ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए 6 घंटे का समय लग रहा है। दोस्तों चीज़ों को समझिए, अच्छे से समझ लीजिए, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप जितना शार्ट करना चाहोगे उतना शार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें कह रखा है एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। तो देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है, 2 घंटे में पूरी हो जाती है दौड़। यदि वह 1.5 घंटे में ही दौड़ को पूरा करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना होगा। तो देखिए कहा है किस चाल से दौड़ना होगा, तो चाल बराबर होता है क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय तो हमको मालूम है, समय कितना है, 1.5 घंटे में ही पूरा करना है, यही समय है। अब देखिए अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है तो उसकी 2 घंटे में उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। तो इसका मतलब है 30
30 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 2 घंटे में जब पूरा हो जाएगा तो 1 घंटे में अगर 30 किलोमीटर जाता है, 2 घंटे में 60 किलोमीटर। दूरी कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। और समय, कितना समय में उसको पूरा करना है? 1.5 घंटे में अगर पूरा करना है तो 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 2 एक अन्नम 2 1 3, यानी 3/2 लिख सकते हैं। तो ये तीसरा वाला बटा उठ करके यहाँ चला जाएगा, है ना। तीसरा वाला बटा यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 60 गुणे 2, और 3 से इसको क्रॉस कर देते हैं। 3 दूना 6, 20, 20 दूना 40, 20 दूना 40, यानी उसको अपनी स्पीड कितना कर लेना पड़ेगा? 40, क्योंकि पहले 30 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता था, अब उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले वह 2 घंटे में पूरा करता था, अब वह 1.5 घंटे में ही पूरा करना चाहता है। जाहिर सी बात है, स्पीड हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले कितना था? 30, अब हो गया 40। लगाने का तरीका दोस्तों बहुत ही आसान है। चीज़ों को आप समझिए, संक्षेप आप कर ले जाएंगे खुद। मुझको कोई ट्रिक बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, केवल आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। चलिए देखते हैं अब अपना दूसरा टाइप। ये देखिए दूसरा टाइप है, और इसमें क्या कह रखा है? कहा है जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रखा है एक किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है? यही कहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन का कुल कहने का मतलब क्या है? एक किसी यात्रा का आधा भाग, मान लो यहाँ से ले करके यहाँ तक पूरी यात्रा है ना। ये बिंदु ए से लेकर के ये बिंदु बी तक पूरी यात्रा है, और इसमें आधा भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा भाग यक्स है, और यहाँ से लेकर पुनः यहाँ तक भी क्या है? यक्स है ना। तो आधा भाग यहाँ से यहाँ तक 21 की स्पीड से चल रहा है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, और ये वाला आधा भाग किसकी स्पीड से चल रहा है? यहाँ 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, और दोनों ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों को तय करने में वह 10 घंटे का समय लेता है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, बहुत ही इजी है। देखिए ये है दूरी और ये है चाल, और दूरी बटे चाल कर देंगे तो क्या आएगा? समय आएगा। यानी इतना दूरी तय करने में लगा समय। दूरी ये है, चाल ये है, दूरी बटे चाल कर देंगे, यानी यक्स बटा 21 कर दिया, तो इतना दूरी तय करने में लगा समय हो गया। फिर धन क्या कर देंगे? यक्स बटा, ये भी यक्स दूरी है ना, ये आधा था तो ये भी आधा है, तो ये है दूरी और ये है चाल, तो यक्स बटा 24 कर देंगे, तो ये इस दूरी को तय करने में लगा समय। और ये क्या है? यहाँ पर लगा समय, यहाँ पर लगा समय, दोनों जब समय जोड़कर कितना है? 10 घंटा। तो ये वाला जो आ रहा है, ये इतनी दूरी तय करने में लगा समय है ना, और ये जो है ये इतनी दूरी तय करने में लगा समय है, तो दोनों समय जोड़कर 10 घंटा है। अब इसी को सॉल्व करना है। 24 का यक्स से गुणा करेंगे 24 यक्स, 21 का यक्स से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21 यक्स, है ना। तो गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 24 यक्स प्लस 21 यक्स बटे कितना हो जाएगा? 21 गुणे 24। तिरछा गुणा करके ऊपर रख लेते हैं, नीचे का नीचे वाले से गुणा करके नीचे रख लेते हैं, तो 21 गुणे कितना हो जाएगा? 24 बराबर कितना? 10। अब इनको जोड़ लीजिए, 24 और 21 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20 20 40 5 45 एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोनों जुड़ करके 45 एक्स बटे 21 गुणे 24। देखिए ये बटे 21 गुणे 24 है, ये इधर से इधर आएगा तो 10 से गुणा कर लेगा, तो 10 गुणे 21 गुणे कितना हो जाएगा? 24। और ये 45 यहाँ से हटेगा तो बटे में कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब इसको काट करके छोटा कर लीजिए, है ना। देखिए ये 5 दूना 10 होगा, और 5 नवा 45 हो जाएगा, फिर 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 3 इकन्नम 3, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। अब आप गुणा कर लीजिए, यक्स की वैल्यू आ जाएगा, यानी आधी दूरी आ जाएगा। गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, है ना, 2 सत्ते 14 अट्ठे 112, तो कुल कितना हो गया? यक्स की वैल्यू हो गई 112, यानी आधा है 112, तो ये भी है 112, दोनों को जोड़ लेंगे तो 224, ये भी 112, ये भी 112, दोनों को जोड़ लेंगे तो 224 किलोमीटर टोटल दूरी हो जाएगी यात्रा की। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर।
ये देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कह रखा है एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हो तो प्रत्येक दूरी कितनी है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर जाना है ना, तो 3 बराबर दूरियों में इसको बांट लिया है, यही कहा है। ये 3 बराबर दूरियां हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर यक्स है तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक यक्स है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, यक्स है। 3 बराबर दूरियों में, यहाँ कहा ना 3 समान दूरियों को क्रमशः। अब देखिए इस इतनी दूरी को कितने की स्पीड से, 15 की स्पीड से, 15, 12 और 20, ये 15 की स्पीड से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और ये वाला 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और ये है दूरी, ये है चाल। दूरी बटे चाल करेंगे तो ये वाला समय आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक तय करने में लगा समय। इसको यक्स बटा 12 कर देंगे तो ये वाला समय आ जाएगा। ऐसे ही सब हो जाएगा। तो यक्स बटा कितना हो जाएगा, 15 प्लस यक्स बटा 12 प्लस यक्स बटा 20 हो जाएगा, है ना। तो ये भी समय है, इतने को तय करने में लगा। ये समय है इतने को तय करने में, है ना। ये वाला जो समय है ये इतने को तय करने में, और तीनों समय जोड़ करके बताया है 12 घंटा। बराबर कितना हो गया, 12। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15, 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए 15 चौके 60, तो 4 से ऊपर वाले में गुणा हो जाएगा 4x। 12 25 60, 5 बार में ना, तो 5 से ऊपर वाले में 5x हो जाएगा, है ना। और 20 3 60, 3 बार में ना, तो 3 से यक्स में गुणा हो जाएगा 3 यक्स बराबर कितना, 12। अब ये 4 यक्स 5 यक्स 3 यक्स, तीनों को जोड़ना है। 4 5 9 9 3 12 यक्स, 12 यक्स बटे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 यक्स बटे 60। यहाँ पर देख लेते हैं, इन तीनों को जोड़ लिया तो 12 यक्स, और बटे में कितना है, 60 है, बराबर कितना, 12। अब देखिए यक्स का मान ज्ञात करना है तो इनको हटाना पड़ेगा। 12 बटे 60 हट जाएगा। 12 बटे यहाँ से 60 हट जाता है, तो जो 60 नीचे था वो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर होने पर यही होता है ना। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं तो विपरीत हो जाता है। यानी 60 नीचे था तो ऊपर हो जाएगा, और ऊपर कौन था, 12 था, तो नीचे हो जाएगा 12। 12 से कैंसिल, यक्स की वैल्यू कितना आया, 60। अतः यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 60। यहाँ से यहाँ की दूरी ये भी 60, ये भी 60। यहाँ पर कहा है प्रत्येक दूरी बताओ, यानी एक खंड की दूरी बताओ, तो 60 है। आपका उत्तर कितना होगा, 60। अगर इसने कहा होता कुल दूरी बताओ, तो कुल दूरी में आपका ये और ये तीनों जोड़ लेते तो 60 तियां यानी 6 त्रिक 18, 180 किलोमीटर टोटल दूरी होती। लेकिन कहा है प्रत्येक दूरी बताओ, तो प्रत्येक दूरी के लिए केवल 60 किलोमीटर होगा। आशा और उम्मीद है दोस्तों हमारा यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक बेहतरीन क्लास में और मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।